चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में आप आज कर सकती है कोई बड़ी घोषणा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपके अनुसार दिल्ली को लेकर आज अहम दिन, और ऐसे में किसी बड़ी घोषणा का आज दिल्ली में ऐलान हो सकता है। आपके तमाम नेताओं ने एक्स पर जानकारी दी है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आप आज कर सकती है बड़ी घोषणा। आपके अनुसार दिल्ली को लेकर आज अहम दिन, किसी बड़ी घोषणा का आज हो सकता है दिल्ली में ऐलान। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है, और आपके अनुसार दिल्ली को लेकर आज का दिन काफी ज्यादा अहम। और बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और उधर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आज कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ वो बड़ी घोषणा जो आम आदमी पार्टी आज कर सकती है? देखिए सोनिया, जो ये घोषणा है इसका ऐलान जरूर किया गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली में एक बड़ी घोषणा होने वाली है, लेकिन इसमें क्या होगा ये एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है, जो सूत्र कह रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी जो शिक्षा को लेकर, एजुकेशन के मॉडल को लेकर कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि जो वीडियो जारी किया गया हमारी पार्टी की तरफ से उसमें दिल्ली की जो शिक्षा मॉडल है उसका काफी ज्यादा झलक देखने को मिल रहा है, जिस कारण ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षा क्रांति के ऊपर जो है एक ऐलान किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐलान जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो की कमेटी को भी लेकर किया जा सकता है, या फिर चुनाव बेहद नजदीक है तो चुनाव को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। क्योंकि बीते दिन ही बीजेपी ने जो है अपनी परिवर्तन यात्रा की घोषणा करी है, और 8 दिसंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होनी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा चालू है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी आज जो एक बड़ी घोषणा कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीधा चुनाव पर जो है इम्पैक्ट डालेगी। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके गठबंधन विरोध के बाद दिल्ली कांग्रेस ने तंज किया है, और जन लोकपाल गठन नहीं कर पाना केजरीवाल की बड़ी विफलता, और केजरीवाल को बैठकों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला जारी है। आपके गठबंधन विरोध के बाद दिल्ली कांग्रेस ने तंज किया, जन लोकपाल गठन की नहीं कर पाना केजरीवाल की बड़ी विफलता, और ऐसे में केजरीवाल को बैठकों में विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है, और आपके गठबंधन विरोध के बाद दिल्ली कांग्रेस ने तंज किया। दिल्ली कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल गठन नहीं कर पाना केजरीवाल की बड़ी विफलता। दिल्ली में बढ़ती चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे में आपके गठबंधन विरोध के बाद दिल्ली कांग्रेस ने तंज किया, जन लोकपाल गठन की नहीं कर पा रहा केजरीवाल की बड़ी विफलता, केजरीवाल को बैठकों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी। दिल्ली में बढ़ती चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है, और आपके गठबंधन विरोध के बाद दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा।
और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली में बढ़ते चुनावी चर्चा में आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को सभी राजनीतिक दल घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बात की जाए तो अब दिल्ली कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जन लोकपाल गठन नहीं कर पाना केजरीवाल की बड़ी विफलता। तो तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। सोनिया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक है और इस चुनावी सफर में अब आरोपों का सिलसिला और जो जुबानी बयानबाजियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं थम रही हैं और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। इस बीच में अगर देखा जाए तो कल ही बीते दिन एक बड़ी घोषणा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले ही मैदान में उतरकर जो चुनाव है वो लड़ती नजर आएगी। जिसके बाद से दिल्ली कांग्रेस की भी काफी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई हैं, बीजेपी की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने गठबंधन के बाद के जो ये विरोध है वो सुनने के बाद अब आम आदमी पार्टी का घेराव और भी ज्यादा तेज कर दिया है। दरअसल इस समय दिल्ली कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरह से तमाम पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, वहां पर जिस तरीके का विरोध लगातार तमाम जनता उनकी कर रही है, वो ये साफ दर्शाता है कि पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल रहा है उससे अब दिल्ली की जनता पूरी तरीके से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। इसी वजह से उनका जो विरोध है वो किया जा रहा है। और क्योंकि दिल्ली कांग्रेस भी अपनी न्याय यात्रा दिल्ली में लगातार कर रही है और उसका चौथा जो चरण है वो चल रहा है, तो उनका ये कहना है कि उनकी कांग्रेस की न्याय यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा में जो जन लोकपाल यानी कि जितनी संख्या में लोग होने चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है और दिल्ली में कांग्रेस के साथ है। तो इस तरीके का आरोप दिल्ली कांग्रेस लगा रही है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में जो चुनावी बागडोर है उसमें जनता आखिर नतीजन किसको पसंद करती है। ठीक है, अगर रिया बात की जाए तो केजरीवाल को बैठकों में विरोध का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में अभी देखा जाए तो हाल ही के दिनों में केजरीवाल के ऊपर एक पदार्थ गिरा गया, तो ऐसे में तमाम तरह का विरोध केजरीवाल को झेलना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो ऐसे में इससे ये साफ दर्शाता है कि जो जनता है वो नाखुश नजर आ रही है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? जी देखिए, जिस तरह के विरोध और तमाम जो फुटेज है और तमाम तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं पदयात्रा में, हमने कई सारे ऐसे उदाहरण अभी तक अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा पर देख चुके हैं जिनमें जमकर जो विरोध है वो कहीं ना कहीं पर जताया जा रहा है। कई सारे मुद्दे, कई सारे मामले ऐसे रहे हैं जिनमें जो अन्य पार्टियां हैं उनके चेहरे सामने आए हैं, लेकिन कहीं पर जनता भी सामने आई है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया है। पानी अगर उछालने की बात करें तो उसमें फिलहाल जांच का जो दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सभी हरकतों पर जिस तरह से अन्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सबका ये आरोप है, ये कहना है कि पदयात्रा में पानी उछालना हो या फिर तमाम तरीके के विरोध हो वो इस वजह से है क्योंकि दिल्ली की जनता अब परेशान है। पहले अरविंद केजरीवाल तमाम बैठकें नहीं करते थे, जनता के बीच में कभी उनके विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए जनता अपनी समस्या को नहीं बता पाई। लेकिन अब जब वो उनके बीच जा रहे हैं तो जनता समस्या भी बता रही है और अपना विरोध भी जता रही है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।